नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज ये अमेठी में एक ग्राम पंचायत है। अभी मैं रास्ते से जा रहा था, हमने देखा कि कुछ यहाँ ये बाकी चाचा दादा और माता जी वगैरह इकट्ठा हैं। क्या है मामला, आइए इनसे बात करते हैं। कौन सी ग्राम पंचायत है और क्यों ये लोग इकट्ठा हैं। आपको पता होगा कि हमारे द्वारा ही जो भी ग्रामीण की बातें, समाचार जो भी होता है, दुख सुख सब आपके सामने होता है। बाकी चैनल वाले आते हैं और फार्चूनर वाले जो चलने वाले जो भी सूचना होती है इनके भेज दी जाती है, लेकिन आम जो है जनता की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है। आइए इनसे बात करते हैं। आंटी जी बताएं क्या समस्या है और ये कौन सा स्थान है। ये हमारा शमशान घाट है और यहाँ हमारे पुरखानन यहाँ मुकदमा लड़े हैं और यहाँ हमको हम नाम आपका क्या है, कौन सा स्थान है ये? ये हमारा शमशान घाट दीपा नाम है। अच्छा दीपा जी, हमारे यहाँ जी हाँ यहाँ लड़े हैं गंगौली और यहाँ लड़े गए हैं, मुकदमा हमारे कुल से जीते हैं। यहाँ हमारे प्रधान जी हमारे साथ अन्याय किए हैं और हम लोगों को यहाँ मट्टी देने के लिए यहाँ JCB लगवा के पेड़ पालो सारा कटवा दिए हैं। ये हमारे साथ अन्याय ही तो किए हैं जी। हम लोगों को यहाँ बनने नहीं देंगे, हम लोगों को यहाँ मट्टी दी जाती है। हम लोग एक संस्था आदमी है कि हम गरीब लोग हैं, हरिजन पार्टी है, तो क्या हमारे यहाँ प्रधान जी ऐसा काम करेंगे? उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ बनाने नहीं देंगे। यूँ ना जी अपना बताएं। हमारा नाम परमिला है जी। हम यहीं के निवासी हैं। हमारे सास ससुर पुरखाने यहीं पर मर गए। हम मट्टी कहाँ देने जाएंगे? अगर ये यहाँ बनवा लेंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? पुरखाने हमारे लड़ते लड़ते यहीं मर गए। अब हम सब यही तो हम सब कहाँ जावे फिर? हम सब यही से इकट्ठा ही ना बताएं यहाँ कि हम सब बनवाते जोन बनवाता शमशान घाट हम बनवाते तो एक बताएं नहीं सब जोन करें हैं चोरी चुप्पा करें यहाँ हम सब बनवा न देवे। बस इनसे यह नाम का सबका कबो कुछ दे यहाँ 20 साल इनके बाप प्रधान रहे, अब प्रधान है और जीते के बाद हमारे सबका नुकसान करें, कबो फायदा नहीं करें। हमारे जब से 14 साल आवत जात होगी हम कबो नहीं सुन के हम कहा जे खरीदे हुए प्रधान ये आज दिन तक हमको सबका कॉलोनी तक का नहीं दे यहाँ। हाँ लेकिन हम बनवा न देवे। अच्छा हाँ अपना बताए। ज्योति नाम है जी। जी यहाँ की हमारे जो है क्या कहते हैं ग्राम प्रधान ये हमेशा ही बेईमान है। हमारे लोग को कुछ जो यहाँ पे जो मिट्टी हुई है यहाँ पे अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं भाई? हमारी 2 डिग्री हुई है यहाँ से फैजाबाद लखनऊ पुल से हुई है, हमारी डिग्री हुई है, तो इसमें क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हमें यही चाहिए कि हमारा जो शमशान घाट है तो हमारा रहेगा और है, किसी को नहीं देंगे हम ना। हम कुछ इसमें अपना हमारा जो है तो यही में रहेगा, हम किसी के इसमें आने नहीं देंगे। बस हमारी यही हाथ है। हमारा पुरखानन का जजातिया जी, पुरखानन का जजातिया है तो हमारा सबके आए एमा केहू का है नहीं, तो एमा हम केहू के हिस्सा न देवे। अपना बताएं दादी क्या दिक्कत है? हाँ भाई ये हमारा शमशान घाट आई है, ये जबर ले लिए तो है। अब बतावत ना है ना तो बताए कहा जाने क्या हुआ गिला। अब खुदा उदा यहाँ पेड़ गिरवा दे हैं, ये कौन बड़ी कब बात की है? हाँ ये सब नहीं जाने की चाहिए। हमारे सब जनता यहाँ हम सबका जानती चमा रहे कुछ न कह पाइए। पर ठकुरे बपने के मजा अटक के देखें उनके सबका ढाक निकाल देंगे। ये जानता है सब कुछ न कह पाइए, हम सब कहूँ नहीं जा पाई। कब बोले के खातिर नहीं मिलते हमका सबका, जैसे जानता है सब कुछ नहीं कह पाइए तो ऐसे इतना करता है जबरदस्ती। दादी ये भैया हम कहा है ये यही में पुरखानन का ये आटा है मरथा लिया यही में सब आवत है, यही में सब करी थे। आज यही के बड़े प्रधान है कि हमारे सबका गढ़ा खोदत ना है तो क्या करी? कुछ देते नहीं ना है। अब हमारा बिगड़ता यहाँ है, हमको सबका पता नहीं है। जैसे भी लगाए कि आप खोदाए दें, पेड़ पालो सब कटाए दें। हाँ ये आए। आइए जो बाकी लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या समस्या दादी? जी सर हमारा नाम है जसोदा, गंगौली के रहने वाले। हमारा यहाँ आजा पुरखा देखिए आप, आम महुआ सब यहाँ तैयार करने हैं। यहाँ जितना भी मरे हुए पुरखानन से सब यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हमारा जो ना है अपना रहे हैं प्रधान जी। यहाँ बनना नहीं चाहिए, हमारा जो कुछ है हमको मिलना चाहिए। बस हमारा ही है। बस बताइए भैया, हम गंगौली के रहने वाले यही और हमारा सबका ये आटा जगह और रात के चुप्पे से रात के यहाँ सारा कटवा दें। बड़ा बड़ा पेड़ रहे, नीम के पेड़ और आम के पेड़, यहाँ पेड़ पाले थे हम लोग। अब सारा कटवा डाए कहूँ पता नहीं चला। जब सुबह पता लगा तो हम सब आए, यहाँ JCB चल रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग रोक लगाए यहाँ
और ये जबरदस्ती से सब कर रहे हैं सर, ये तो सरासर गलत है ना। इनको तो हम लोगों को सहायता देना चाहिए, ये तो जबरदस्ती सब ले रहे हैं और सारी जगह ये कटवा के सारा जंगल बहा दिए। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे यहाँ, हमारे पुरखाने, हमारे यहाँ दादा बाबा सबके कब्रिस्तान बनी है, अभी भी सारी बनी है, तो कहाँ जाएंगे? इसका यका तो कोनो निर्वाह हो चाहिए। हम अपनी जगह तो देव ना उनका कभी नहीं देंगे। यहाँ मर जाएंगे, कट जाएंगे, सबर है, पर यहाँ हम उनको कुछ बनाने नहीं देंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, एक ग्राम प्रधान ये होता है जिससे पूरे गांव का विकास होता है। यहाँ लोग ग्राम प्रधान के खिलाफ हैं क्योंकि ये जो स्थान आप देख रहे हैं ज़मीन, इस ज़मीन पर शमशान घाट पे होने वाला है काम। ये लोग चाहते हैं कि ज़मीन पर शमशान घाट होना, क्यों दादी? हाँ, नहीं होना नहीं चाहिए यहाँ पे। हमारे जैसे हैं वैसे रहेगा। हाँ, हमारा हम चमार हैं तो हमारा अलग से, हमारा जैसे है, जैसे पहले रहा था वैसे अभी होना चाहिए और कोई निर्वाह हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ भैया, आइए बाकी जो है आइए इनसे बात करते हैं। दादाजी बताएं क्या समस्या? समस्या ये है साहब, हमारी कई पीढ़ियों से यहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, हमारे आजा पुरखा परपाजा कितने दिन से हम हैं। ये यहाँ पर पहले कालिका प्रसाद भगवती अयोध्या। जमीन का कोई आपके पास है? हाँ, जमीन का है साहब। ये देखो, ये कागज है, कागज इसमें यह देखे, लहूरी सुत कलहू, नारायण सुत निधि, बेचू सुत राम प्रसाद, रमेशा सुत जिबोध, दुखी सुत खुनई, घेर्राऊ सुत खुनई, कल्पू सुत बिसुन, शिवचरण सुत बच्चा, ननकू सुत मोती, राम लखन सुत राम हरक सुत कलहू, बरसाती सुत हरखू, गुरुदीन सुत कलहू। इतने आदमी का यहाँ है साहब। तो इसमें पहले एक गुप्ता इसका पट्टा लिया था, तो पट्टा लिया था तो उनसे हमने मुकदमा लड़ा, सब परिवार मिल करके, जितना हम चमार लोग हैं साहब, हमने मुकदमा लड़ा गुप्ता से। तो गुप्ता जी हार गए, सुल्तानपुर से हार गए, फैजाबाद से हार गए, तो बैठ गए। तो उसके बाद ये जो आज के 4-5 वर्षी पहले ये शांति देवी, शिव प्रताप के स्त्री शांति देवी प्रधान थी, तो जो प्रधान भाई तो अपने सगे देवर जगदीश का पट्टा किया, अपने सगे रिश्तेदार का लहूरी संतोषी प्रेमा का इसमें पट्टा किया, जो कि यहाँ के निवासी नहीं है, ये प्रतापगढ़ के निवासी हैं। दूसरे मौजे का पट्टा किया है साहब इसमें। तो उनसे जैसा कि आपने देखा, अभी दादाजी ने बताया कि ऐसे जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है। क्यों दादा? हाँ साहब, यहाँ का रहने वाला नहीं है। कैशियर का पट्टा किया गया है, अपने सगे देवर का पट्टा किया गया है, दूसरे मौजे का पट्टा किया गया है, वल्दियत बदल के पट्टा किया गया है। प्रधान जी ने अपने ससुर की वल्दियत बदल कर किया है, कहीं पर बलि, कहीं पर राम बलि, कहीं पर सूर बलि। ऐसे तरीके से नियम कानून को ताक पर रख करके ये पट्टा किया गया है साहब। इतना गलत। अब पट्टा हो, जब उसमें पट्टा किया तो हमने गया सुल्तानपुर में दायर किया, वहाँ से हार गए, फैजाबाद से हार गए शिव प्रताप यादव जो, तो फिर जो हार गए तो साहब लखनऊ ले गए। अब लखनऊ में हुआ साहब स्टे कराए हैं, अब स्टे होते हुए भी ये सब काम कर रहे हैं रात में जीसीबी से। तो ऐसे गलत काम कर रहे हैं। जो हार गए तो सोचे कि अब तो हारिन का ही हम नहीं पाओ तो हमें का ये शमशाने बनवा दे। इसी तरह से काम कर रहे हैं साहब। डिग्री की नकल है हमारे फैजाबाद की, एक गुप्ता के नाम की डिग्री है, एक ये जो बेचू नाम जगदीश सोनिया प्रेमा लहूरी, इसी में का पट्टा है। इनके नात रिश्तेदार यहाँ उनका मकान नहीं है, जो कि ये पट्टा किया गया है। तो इस ढंग से पट्टा किया गया है साहब। हमारा इसको ये ज़मीन हमारी है, उन किसी को ना मिले। हम जात के चमार हैं साहब, हम अकेले हमारे जैसे पहले थी उसी तरह से रहने होनी चाहिए साहब। सार्वजनिक जी, इस पे सार्वजनिक जो है शमशान हम बनने नहीं देंगे। हाँ, हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, यहाँ पर
सार्वजनिक जो है शमशान बनने के लिए तैयार कोई नहीं है। जो हम साहब पूरे परिवार आत्महत्या कर देंगे। यहाँ पर बनेगी तो हम 100 आदमी मर हैं, जाएंगे। 100 आदमी हैं, मेहरारू से बच्चे तक इसी में हम मर जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं अपने पूर्वजों का जितना इसको, मैं छोड़ेंगे नहीं। मैं सब पूरा यहाँ पर आप आत्महत्या करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है जाति के अनुसूचित हैं और इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, इनसे बातचीत होती है, एक अनुसूचित के साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है, जहां उनके द्वारा यह टिप्पणी जो है किया जाता है कि सारी व्यवस्था हो रही है। और यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी है, कभी भी एक बार भी कह दीजिए कि अमेठी आई हों, लोगों से मुलाकात की हों कि किसका क्या समस्या है, कभी भी ना एसडीएम, तहसीलदार, डीएम किसी से नहीं पूछना कि कितनी फाइल खारिज दाखिल के रखी गई है, क्यों आदेश नहीं हुआ, किसमें क्या समस्या है, आना और जाना। जी दादा, हमने दरखास्त दिया एसडीएम को, तो उसने कही यहाँ नहीं सुनी जाएगी, जाओ लखनऊ, वहीं में तुम्हारी सुनी जाएगी। और आज एडीएम को वहाँ जिले पर गया तो वो भी यही कहेगी जाओ वहीं लखनऊ में सुना जाएगा, यहाँ नहीं सुना जाएगा साहब। तो बताओ, को अधिकारी ऐसे कह रहे हैं तो हम कहाँ जाएं साहब, गरीब आदमी गोड़ से चल नहीं पा रहे हैं। आइए जो बाकी लोग हैं इनसे बात करते हैं। जी बताएं। नन्हेलाल गंगौली का निवासी हूँ। ये हमारे पूर्वजों का बहुत दिनों से, लगभग यहाँ 50 सालों से यहाँ पर हमारे पूर्वजों को मिट्टी देते हैं और जलाते हैं। और यहाँ पर वर्तमान प्रधान के द्वारा जो है सार्वजनिक शमशान जो है बनाया जा रहा है, जिसका हम पूरे परिवार के लोग, जिसमें 13-14 लोगों का इसमें हिस्सा है, सब लोग इसका विरोध करते हैं कि यहाँ पर शमशान जो है न बने सार्वजनिक। या हमारे पूर्वजों का पहले से जो है सार्वजनिक, वो पहले पूर्वजों का यहाँ से मिट्टी दिया जाता है और जलाया जाता है, हम लोग इसे यही करते हैं बस। दादा अपना बताइए। हमारा नाम छोटे लाल है, हम ग्राम गंगौली का निवासी हूँ। हमारे पूर्वजों के आज नहीं बुद्धों से यहाँ पर शमशान घाट बना, इसमें हम लोग गरीब आदमी जलाते हैं, मट्टी देते हैं। ये अपना ज़मीन हम किसी को नहीं दूंगा, न पास कोई सामान, कोई नया निर्माण बनाने दूंगा। यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा, हम मर मिट जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर किसी को कोई चीज़ बनाने की नहीं दूंगा। बस अब हमारा यही विनय है कि हमारी विनती सुनी जाए और हमारी समस्या का हल किया जाए। जी जी। चाचा जी, आज सब लोग इकट्ठा हैं, इसके बारे में बताएं। आज ये लोग इकट्ठा हैं और इन लोगों का ढेर दिन से कब्जा है। फैजाबाद लड़े, वहाँ सुल्तानपुर से डिग्री लिए, 2 बार ये लोग लड़े। और उसके बाद वहाँ जो है वहाँ लखनऊ में विचाराधीन है, एक के बाद एक तारीख पड़ती, उस पर स्टे है, लिखा है बराबर। उसके बाद ये जब से प्रधान हुए, इनको आदमी से काम नहीं कराते। जब भी होता है जेसीबी चल जाती है। हमारे लोगों का बगल में 1.25 बीघा का बाग है और उसको जो है उसमें इतने पतले पतले आम के पेड़ थे, रात में जेसीबी चलवा करके ख़त्म कर दिए, बहा दिए। हमको लोगों को जब होता है तब ये रात में जेसीबी चलाते हैं। पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं तो पुलिस वाले को कहते हैं आओ दरख्वास्त दे दो। जब फिर हम एक कंट्रोल रूम में करते हैं तब ये आते हैं तो पहले पुलिस वाले उसको बता देते हैं कि क्यों अपनी जेसीबी हटा लो। कभी ये पकड़े नहीं। जगह जगह बताऊंगा कि जहाँ से मिट्टी निकाले हैं, कितना तालाब कर दिए हैं, कितना खन विभाग को ये जमा किए हैं, बिना खन विभाग को किए जेसीबी यहीं खड़ी रहती है। जब हम लोग सो जाते हैं तो ये आकर के ये देखिए रात में इसको काट करके, इसमें पेड़ थे और आम के पेड़ थे, बबूल थे, सबको काट कर बहा दिए। देखिए धूल लगी है। हम लोग आज ये लोग गए वहाँ एसडीएम साहब को तो कहा कि हम हाई कोर्ट का जाने, जाओ हाई कोर्ट जाओ तुम। उसके बाद आज एडीएम के यहाँ गए तो एडीएम कहे कि भाई हम इसको नहीं सुनेंगे, जाओ वहाँ हाई कोर्ट जाओ। हम कहे साहब इन्होंने चकबंदी में इतना गर्दिश कर दिया है, जब से प्रधान हुआ 2000 में चक नपी है, सब चक उठा करके इधर उधर सब लोगों को कर दिया गया है। और साल 6 महीना बाद जो नपेगी तो लोग इसमें मर मिटेंगे। लेकिन वो हरदम तहसील में शिव प्रताप बीआरसी और उसका लड़का प्रदीप यही दलाली हरदम करता रहता है।
किसी की वहाँ सुनी नहीं जाती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हम अधिकारी के पास जाते हो, सुनते हो, हाई कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। आज मैं गया था साथ में इन लोगों के साथ, एडीएम साहब ने कहा कि हम कहे साहब पन्ना उल्ट को देख लो, इसमें कमिश्नरी की डिग्री है, इसमें सुल्तानपुर की डिग्री है, इन लोगों की 2 बार की डिग्री है, और मेरा भी वही बगल में 1.25 बीघा का नंबर है, उसमें पतले पतले पेड़ थे, रात में सब गायब हो गए। सवेरे हम लोग गए तो वहाँ ये तमाशा है इनका। ये जब से प्रधान हुए तब से जीसीबी इनकी तालाब उसी को खोदते हैं, उसी तालाब को माटी ये बेचते हैं, गांव वालों को देते हैं, और गांव वाले भय के मारा कोई बोलता नहीं। मेरे अलावा कोई बोल ही नहीं सकता इनके खिलाफ कि ये बेचू मंत्री हैं और सबको चाय पिया कर वहीं मिलाए रहता है। खलिहान पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, घूर खलिहान पर कब्जा, तालाब पर कब्जा कर लिया है। जहाँ 1 बीघा का पट्टा है बैनामा लिए हैं, वहाँ 2 बीघा चौराहे बन रहा है, उसको आप देख लीजिए। और हम भी, हमारा लड़का संघ में जो है, हम क्या हैं, वो मेंबर हैं, हर मीटिंग में जाते हैं, स्मृति ईरानी को वोट देते हैं, भले यादव हैं, लेकिन सुनी जाए या न सुनी जाए। हाँ, ये हाल है अधिकारियों का। पुलिस को रात की फ़ोन करे कि यहाँ जेसीबी चल रही, तो कहते हैं, कोतवाल साहब कहते हैं आइए एप्लीकेशन दे। हम कहें रात में कहाँ एप्लीकेशन देने आए, किसको लेकर के आए? ये हाल है। उस दिन रात में हमारे लोगों का पेड़, इन हरिजनों का पेड़ सब नष्ट कर दिए, गायब हो गया। यहाँ पेड़ है कहीं? ये जंगल है। हम लोग न्याय का चाहते हैं, और नहीं होगा तो हम डीएम साहब का घेराव करेंगे। एसडीएम तो बिल्कुल सुनती नहीं। आज डीएम को नहीं मिले, एडीएम साहब की ऐसी भाषा है, इन्होंने ऐसा बोला। हमें स्मृति ईरानी से हम तो लोग मिलेंगे, संघ में हम मिलेंगे। अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि इसको आप देखें और उजागर करें। जी चाचा जी आइए, बताइए क्या समस्या? समस्या ये है कि रात में मनरेगा के तहत काम नहीं हो सकता। अधिकारी सब मौन हैं, प्रार्थना पत्र उनको दिया जाए तो लेकर फेंक देते हैं तुरंत। यहाँ तक कि जो तहसील स्मृति ईरानी जी, आप ध्यान से सुनिएगा कि ग्रामीण के द्वारा क्या बात कही जा रही है। आप रातों दिन चाहे अमेठी आइए, घूम के वापस जाइए, आपका जो विकास है वो जनता सब पता है इनको। पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि एप्लीकेशन दीजिए। रात में जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर जो है उल्टा सीधा ये इन लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। उसके बाद जब यहाँ की जनता के द्वारा फ़ोन किया जाता है तो रात में कोई अगर जाएगा कि उनके पास भैया कीजिए, जब सूचना आपको दी जाती है, फायर हो, एम्बुलेंस हो, पुलिस हो, ये सब इमरजेंसी सेवा है, इसके लिए एप्लीकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गांव की बात अगर वहां तक भेजी जाएगी तो ये होगा कि आइए और एप्लीकेशन दीजिए। क्यों चाचा? लिखित में भी देने पर कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि संपूर्ण समाधान दिवस 2 तारीख को हमने दिया। एडीएम महोदय मुख्य अतिथि थे, उसके प्रभारी थे, उन्होंने उस पर आदेश दिया। उसके बाद प्रार्थना पत्र गायब हो गया। एसडीएम महोदय से हम लोग गए, जरूरी किए कि हमको रसीद दिलवा दीजिए जिससे हमारा ऑनलाइन हो जाए, हम जान पाएँ। न रसीद मिली, न आज तक कुछ हुआ उस पर। ये दशा है अमेठी की। गांव की कोई समस्या लेकर जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। अब इस टाइम जो है आपका क्या है? इस टाइम अब रात में जो इसकी खुदाई हुई है तो अन्याय हुआ है। मनरेगा के तहत होना है, महात्मा गांधी के नाम पे हुआ है, उनको भी ये लोग नहीं पकड़ रहे हैं, ना तो ये अधिकारी ना गांव के प्रधान। जेसीबी क्यों चली? से क्या चाहते हैं? शासन से चाहते हैं कि रात में जो हमारे लोगों का ये पेड़ सब उखड़ा है, देखिए इधर ढेर है, इधर ढेर है, इधर ढेर है, कितने नीम के पेड़ हैं, आम के हैं, महुआ के हैं। ये लोग जब यहाँ बनेगी तो इसको काटने का आदेश कौन अधिकारी देगा, कौन काटेगा? प्रतिबंधित श्रेणी के आते हैं। लेकिन लेखपाल और प्रधान न कोई मीटिंग करते हैं, गुप्त तरीके से जो है आवंटन कर दिए, गुप्त तरीके से कहाँ नापे, हम लोगों की यार बगल बाग है कोई नहीं जानता है। आज गए हैं, एसडीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिए हैं अपनी बाग के लिए, आदेश किए हैं। हो सकता है कि 90, हो सकता है कि 99, कहाँ जाए कुछ पता नहीं है। हम लोग केवल यहाँ से वहाँ जाते हैं, सुनते कोई नहीं है। ठीक।
एक बार हम जी दादा बताएं। ये शिव प्रताप यादव सनाफ राम बली ये स्कूल में टीचर है। अच्छा। या बीआरसी हो या कुछ हो, ये स्कूल जाता ही नहीं, हरदम तहसील में छापे रहता है। हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो बीएसए एसडीआई कोई सुनता ही नहीं है। ये दिन भर वही चकबंदी में दलाली के चक्कर में लगा रहता है। हम लोग जाते हैं, अधिकारी सुनते ही नहीं। ये हाल है, कोई भी नहीं सुनता। ये नहीं कहीं पढ़ाने जाता है, ये विकलांग पर ये नौकरी कर रहा है, ये विकलांग पर नौकरी कर रहा है। कई बार हम लोग एप्लीकेशन दिए, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा। और स्कूल कभी जाता ही नहीं। एसडीआई वगैरह सब बिके हुए हैं, बीएसए बिके हुए हैं, ये कभी स्कूल जाता ही नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसमें हम प्रशासन से चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई इसके ऊपर हो। और घूर गड्ढा खलियान पर जो इन्होंने कब्जा अवैध किया है, बंजर पर किया है, 1 बीघा की ज़मीन है उसको जो है 2 बीघा में चौराहे पर रुका रहा है, उसकी जांच की जाए। हम यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद। जी दादा बताओ। हाँ साहब, जो पहले हमने बताया गुप्ता से लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसमें लड़ते लड़ते लहूरी हमारे दादा चाचा हैं, वो मर गए। लहूरी शिवचरण लड़ते लड़ते गुप्ता से मर गए। तो अब जब वो लड़ाई वहाँ से ख़त्म हुई तो जो प्रधान हुए शांति देवी, तो साहब हम लड़ाई हम शुरू किए। हम बेचू, नारायण, रमेशर, घेर्राऊ, खुनई। चलिए अधिकारी जो आएंगे, ये पेपर तो है आपके पास? हाँ, सब पेपर है साहब। ये गुप्ता जिससे लड़े वो डिगरी है। ये साहब जो जगदीश इनसे शांति देवी पट्टा किए थे, ये साहब डिगरी है। और बताओ करा हाँ, जगदीश सोनिया। चलिए ठीक है दादा, ठीक। और अभी आपने देखा सारा पेपर है इनके पास, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। यही है शासन प्रशासन की व्यवस्था, ये है भाजपा सरकार। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। आइए और जाइए, फोटो खिंचाइए, इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जात के अनुसूचित हैं। हम जात के चमार हैं जी, हम जात के चमार हैं। इसी से हमारा कोई सुन नहीं रहा है। इसको आप समझ जाइए। इतने बड़े इतने परिवार है साहब, हम 100 घर 100-200 आदमी का परिवार है साहब। हम बहुत दुखी हैं साहब। हमारी सरकार मदद करे, यहाँ पर हम बनने नहीं देंगे, मर जाएंगे साहब। फिलहाल अभी आप लोगों ने देखा, आपके सामने जितने भी खड़े हुए सबने अपनी समस्या को बताया। मैं त्रिपुरारी पांडे, एनडीटीवी लाइव, अमेठी से।